Viewers, I am Harish Saroha, and today in this video I will discuss about the importance of study of modern India for any competitive examinations, because modern India has a very great domain for any subjects. जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ज़्यादातर इतिहासकार है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका ये मानना है कि औरंगजेब की डेथ जो कि 1707 में हुई थी, उसकी डेथ के बाद का समय उन्होंने आधुनिक भारत के रूप में माना है। उनका मानना है कि औरंगजेब एक बड़ा ही धर्मांध व्यक्ति था। औरंगजेब एक बहुत ही ज़्यादा परंपरावादी, आउटडेटेड व्यक्ति था, सामंतवादी सोच का व्यक्ति था। उसकी डेथ के बाद का जो काल माना गया है, उसको ज़्यादातर आधुनिक इतिहासकारों ने आधुनिक काल के रूप में उसको रेखांकित किया है। और अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियन और ख़ासकर जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बात माने, तो वो तो सीधे सीधे यही कहते हैं कि प्राचीन काल हिंदू काल था, मध्यकाल मुस्लिम काल था और आधुनिक काल जो है वो ईसाई काल है। लेकिन अपनी राष्ट्रवादी पहचान के तहत, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के तहत अगर हम डिस्कस करें, तो हमें ये लगता है कि 1708 के बाद का जो समय है, वो समय आधुनिक काल का समय ज़्यादातर इतिहासकारों ने माना है। आज के इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूजीसी की तैयारी कर रहा है, एसएससी का वो एग्ज़ाम दे रहा है, बैंकिंग का दे रहा है, एनडीए का दे रहा है, रेलवे का दे रहा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ में आफ्टर ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की परंपरा काफ़ी सालों से रही है। खासकर आप ये मानिए कि 70, 80, 90 के दशक से ये चीज़ें चल रही है। तो सभी को एग्ज़ाम ज़रूर देकर देखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि हम कितने पानी में हैं। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसको बड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमारे को पता चलता है कि हमारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसे बना, क्योंकि जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर का जो मेन ढांचा है, जो मेन स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो बुनियादी तौर पर आधुनिक काल में तैयार हुआ, ब्रिटिश काल में तैयार हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि एंशिएंट काल में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, मिडिवल एज में एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन इतना अप टू डेट नहीं था। जैसे डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट आना, ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट आना और बहुत पॉपुलर होना, प्रचलित होना, ये सब आधुनिक काल की बातें हैं। सो बुनियादी तौर पर जो मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट्स को आधुनिक काल की इतनी समझ होनी चाहिए कि उसको समझ में आए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था 1773 का, उसको समझ में आए कि बैटल ऑफ प्लासी से क्या चेंजेज आए, उसको समझ में आए कि बक्सर की लड़ाई से क्या परिवर्तन हुए, उसको समझ में आए कि महाराजा रणजीत सिंह का डिक्लाइन क्यों हुआ, उसको समझ में आए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार क्या था, सेकंड एंग्लो सिख वार क्या था, उसको समझ में आए कि एंग्लो मैसूर युद्ध क्या रहे, एंग्लो मराठा युद्ध क्या रहे हैं। उसको पता लगे कि बुनियादी तौर पर भारत के अंदर आधुनिकता की शुरुआत कैसे हुई, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस कैसे एस्टेब्लिश हुए, मॉडर्न हॉस्पिटल्स कैसे एस्टेब्लिश हुए, मॉडर्न कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कैसे एस्टेब्लिश हुई, मैकाले माइन्यूट क्या है, उसको समझ में आए कि वुड डिस्पैच क्या है, उसको समझ में आए कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसको समझ में आए कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन क्या है, उसको पता लगे कि 1905 का जो बंगाल विभाजन है, उसने कैसे उस टाइम के इंटेलिजेंसिया को अटैक किया।
कैसे भंग भंग इतना बड़ा आंदोलन चला, स्वदेशी मूवमेंट्स क्या है, उसको पता लगे कि 1909 का मार्ले मिंटो कैसे पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सब बुनियादी सवाल जो है वो आधुनिक भारत के गर्भ में छिपे हुए हैं। जब तक आप आधुनिक भारत को पूरा स्टडी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक किसी भी लाइन में खड़े हो पाएंगे। सो एक सही कतार में खड़ा होना, एक सही समझ बुद्ध पैदा करने के लिए आपको आधुनिक भारत का अध्ययन करना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी वेरी क्रिटिकली modern Indian history, because modern Indian history create new paradigms like the Constitution of India, like the political ethos of India. So जब तक आप आधुनिक भारत का अध्ययन नहीं करेंगे, और एक जर्नल इंटरेस्ट के व्यक्ति के लिए भी जो एक समाज की समझ पैदा करना चाहता है, जो इस देश को कुछ देना चाहता, तो आधुनिक भारत का अध्ययन करना कई मायनों में काफ़ी लाभदायक है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से और सभी मेरे जानने वालों से, पहचानने वालों से ये मेरी गुजारिश है कि आप आधुनिक भारत को ज़रूर स्टडी करें, ताकि आप एक अच्छा वर्तमान बना सके, और जिसका अच्छा वर्तमान होता है भविष्य भी उसका ही अच्छा होता है। अतीत कई बार अच्छा नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पर आप वर्तमान आपके हाथ में है, और अगर वर्तमान आप सही बना लेते तो भविष्य आपके हाथ में निश्चित रूप से होगा। तो आज के इस बड़े ब्रीफ वीडियो में, पहले मैं बड़े लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स चलते थे एक 2-2 घंटा, लेकिन मुझे लगा कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें इतना शायद पेशेंस नहीं है कि वो गौर से चीज़ों को सुने। हालांकि बड़ा क्रिएटिव है, आज की यूथ बहुत नए सोपान हासिल कर रही है, लेकिन मुझे लगा कि छोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शंस बनाने चाहिए। उसी कतार में, उसी लाइन में मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में बुनियादी रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको मध्यकाल की समझ भी आ जाती है, एंशिएंट की समझ भी आ जाती है। तो इसको एक अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में, जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करिए, बैटल ऑफ प्लासी पढ़िए, और उसके बाद पार्टीशन तक आप लगातार पढ़ते जाइए। फिर आपको कांग्रेस का भी पता लग जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई, उसकी मॉडरेट आइडियोलॉजी कौन सी है, एक्सट्रीमिस्ट क्या है, गांधीयन क्या है, सबाल्टर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर आज का जो ये वीडियो है, ये मैं मॉडर्न इंडिया सभी को पढ़ना चाहिए, और इस पर मैं छोटे छोटे ट्रिक्स भी बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ, जो फार्मूलाज डेवलप किए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का पर्सनली कई बार फ़ोन आ जाता है कि सर फैक्ट्स याद नहीं होते, तारीखें याद नहीं होती, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ रिसर्च वर्क में लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आपके सामने अच्छा परिणाम आएगा, और आपके लिए कुछ अच्छा बहुत जल्दी ही मैं कुछ फार्मूलाज है, कुछ शॉर्ट कीज़ है हिस्ट्री की, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, जिनके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो आधुनिक भारत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पॉलिसी मेकिंग की समझ रहे, ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का समझ आ जाए, और आपको कानून विधान की भी समझ, क्योंकि जितने एक्ट्स बने हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग टू इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट, ये सारे के सारे आधुनिक काल के दौरान बने हैं, और बहुत कुछ बदलाव हमने देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और सभी से फिर वही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी एजुकेशनल अपना ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनमें ज़रूर आप शेयर करें, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्पायरेशंस के साथ आपके सामने आ सकें। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं रजा चाहूँगा इस अपने पॉइंट्स पर, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज लर्निंग इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। सभी को इसको एंजॉय करना चाहिए। डेली, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक नए मापदंड बना सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन।